हेलो फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा टेक्स्ट एनिमेशन के डायनामिकली टेक्स्ट को एनिमेट किस तरह से करें। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि मेरे पास मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल विजुअलाइजेशन हो रहा है तो उसको मैं किस तरह से स्विच कर सकूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3-4 ऑप्शन है, राइट। सेटिंग है, देन फैक्ट्री है, देन डायग्नोस्टिक है, राइट। तो आपने देखा होगा कि वो लोग टैब पे जैसे टैप करते हैं, राइट, तो वो पर्टिकुलर पेज में नेविगेट हो जाए। तो आज हम सिंपल हमने अभी तक के लेक्चर में जो जो सीखा, राइट, उसको इस एग्जांपल में हम लिखेंगे और उसके थ्रू हम पेज में नेविगेट करेंगे। मेरे पास मैं अभी फॉर एग्जांपल ये करंट पेज है तो मेरे को इंडिकेट करेगा कि मैं कौन से पेज में हूँ। तो मैंने इस एग्जांपल में 3 पेज क्रिएट किए। फर्स्ट पेज है जिसमें मैंने स्पीडोमीटर लूँगा, सेकंड पेज है जिसमें ब्लिंकर, मैं एक स्टेटस पेज बनाऊंगा जिसमें मेरा लैम्प ऑन ऑफ होता है फॉर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। देन थर्ड नंबर का पेज है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था टेक्स्ट एनिमेशन किस तरह से करें। ओके, मैंने फर्स्ट करंट पेज के लिए एक आइडेंटिटी टाइप का वेरिएबल ले लिया, देन पेज 1 के लिए स्पीड एंड देन एक टाइमर ले लिया। तो वो टाइम इंटरवल पे वो स्पीड को ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करता रहे, ठीक है। देन सेकंड पेज में मैं क्या लूँगा, एक लैंप लूँगा और मैंने ये ब्लिंक का एक ऐप भी लिया है। तो क्या है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे लैंप को ऑन करेगा देन ऑफ करेगा। देन पेज 6 में लास्ट लेक्चर में हमने जो सीखा है सेम उसी का ही यूज़ किया है। एक फ़ॉन्ट को मैं चेंज करूँगा तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट एनिमेशन ले लिया है, टाइमर उसके लिए और एक फ़ॉन्ट साइज़ ले लिया है, ठीक है। ये था डिक्लेरेशन एरिया। अभी ये है डेफिनेशन जो मेरा एप्लीकेशन जो मैंने लिखा हो। फर्स्टली मैंने केस ले लिया है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। केस ले लिया करंट पेज का, ठीक है। तो करंट पेज की जो भी वैल्यू होगी, राइट, उसके अकॉर्डिंगली मैं पेज में स्विच करूँगा और उस पेज में मेरे को क्या रन करना है, राइट, वो मैंने यहाँ पे लिखा। फर्स्ट नंबर का पेज है वो स्पीडोमीटर है। तो मैंने क्या कि एक टाइमर ले लिया 2 सेकंड का। टाइमर जैसे ही ख़त्म होगा, राइट, उसके बाद स्पीड को 5-5 के स्लाइस में वो बढ़ाता रहेगा। कब तक, जब तक उसकी स्पीड 150 होगी, राइट, तो वो उसको रीसेट कर देगा। तो ये फर्स्ट पेज है। सेकंड पेज में मैंने क्या लिखा, ब्लिंक इंटरवल लिया है। तो इसको राइट क्लिक करके आप ब्राउज करके गो टू डेफिनेशन में जाओगे, यहाँ पे ब्लिंक है, राइट। मैंने इंस्टेंस लिया है बिकॉज एफ बी हमको यूज़ करना है तो हमको फर्स्टली उसका इंस्टेंस लेना है, देन एंड देन वी कैन यूज़ इट। ओके, तो यहाँ पे एफ बी के बारे में लिखा है कि क्या क्या अटैच करना है, किस तरह से ये वर्कआउट होगा, राइट। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ब्लिंक इंटरवल लिया, ब्लिंक का इंस्टेंस लिया, ब्लिंक इंटरवल। देन एनेबल को मैंने परमानेंटली ट्रू कर दिया कि जब भी ये पेज में है तो ये ट्रू हो जाए, ठीक है। देन ऑन एंड ऑफ, हाई एंड लो पल्स मैंने क्या दिया है 3 सेकंड्स, मीन्स के 3 सेकंड मेरा लैंप ऑफ रहेगा, 3 सेकंड मेरा लैंप ऑन रहेगा और आउटपुट में क्या है, लैंप है, ठीक है। थर्ड पेज में क्या लिया है, मैंने टेक्स्ट एनिमेशन लिया है। फर्स्टली मैंने एक टाइमर ले लिया है 300 सेकंड का। जैसे ही टाइमर ख़त्म होगा, राइट, तो वो फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाता रहेगा 2 से। मैंने मोड किया है तो क्या होगा, ये कभी 0 नहीं होगा, जैसे और 30 से कभी बढ़ेगा नहीं। जैसे ये 30 होगा, राइट, तो फिर रीसेट हो जाएगा 0, 1, 0, 2, 4, 5, 6, 8, 10 उसके अकॉर्डिंगली ये साइज़ बढ़ेगी, बट 30 पे वो फिर से 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ मोड, बिकॉज मैंने यहाँ पे मोड लिखा है, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे देखो 4 विजुअलाइजेशन क्रिएट किया है, राइट। तो फर्स्ट क्या है मेरा स्पीडोमीटर, तो क्या ये जस्ट लेबल है। देन मैंने ये गेज लिया है, गेज मैंने कहाँ से लिया, ये मेजरमेंट में ये रहा गेज, राइट। तो गेज लिया है। देन उसके वेरिएबल में मैंने कौन सी वैल्यू अटैच की है, स्पीड की वैल्यू अटैच की है। ये कलर किस तरह से चेंज करते, ये नीडल किस तरह से मैंने लिया, इसको मैंने ब्लैक किस तरह से किया, राइट, वो अभी इस लेक्चर का मोटो नहीं है। इस लेक्चर का मोटो क्या है कि मेरे को ये 3 पेज को स्विच करना है, ठीक है। बट आपको कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं सेपरेट
इस पे एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि गेज को किस तरह से कंट्रोल करें, मेरे को इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना हो या इस तरह से गेज बनाना, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कलरिंग भी किया, राइट, बट थोड़े से एरिया को ग्रीन किया, देन ऑरेंज एंड देन रेड। तो ये क्या, ये स्पीडोमीटर मैंने लिया है, ठीक है। देन ये है सेकंड नंबर का पेज, स्टेटस। तो उसमें क्या है कि मैंने एक लैंप लिया है, लैंप पे मैंने लैंप वेरिएबल को अटैच कर दिया है, ठीक है। देन टेक्स्ट एनिमेशन, इसमें मैंने क्या किया, ये लेबल लिया, देन मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में जाके मैंने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट एनिमेशन पेज। देन मैंने यहाँ पे टेक्स्ट नहीं सॉरी फॉन्ट कहाँ पे है, फॉन्ट, हाँ, फॉन्ट वेरिएबल पे मैंने पिक्सल में आई फॉन्ट साइज मीन्स ये जो वेरिएबल बढ़ेगा, राइट, उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 3 पेज क्रिएट कर लिए, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फर्स्टली। तो आपको एप्लीकेशन का मोटो समझ में आ गया, राइट। मेरे पास 3 पेज है, उसको मेरे को नेविगेट करना है, ठीक है। अभी मैंने ये मेरा मेन पेज है, ये मेरे सब मेनू है, ये मेरे सब मेनू और ये मेरा मेन मेनू है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फर्स्टली 3 बटन ले लिए मैंने, 1, 2 एंड 3। ये बटन है, ये बटन आपको कहाँ से मिलेगा, विजुअलाइजेशन में जाने का, दैन कॉमन कंट्रोल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी ये बटन में जाऊँगा तो मैंने यहाँ पे क्या क्या अटैच किया है। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3 अकॉर्डिंगली। देन इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में जाके ऑन माउस क्लिक पे मैंने यहाँ पे एसटी कोड लिखा इस तरह से, जो मेरा करंट पेज है, राइट, जो मेरा वेरिएबल है, राइट, उसको मैंने यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे मैंने 1 दिया है और यहाँ पे मैंने 2 दिया है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि मेरा ये 0, 1, 2 किस अकॉर्डिंगली लिया है, राइट, और किस थ्योरेटिकल या थ्योरी की बेस पे लिया है, राइट। तो वो आपको मैं अभी समझाऊंगा कि अभी ये पेज को मेरे को स्विच करना है तो मैं किस तरह से करूँगा। तो विजुअलाइजेशन में जाऊँगा, बेसिक में जाऊँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेम एलिमेंट, ठीक है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे, तो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से एक विंडो ओपन होगा। अभी यहाँ पे आपने जो भी पेजेस क्रिएट किए होंगे ना वो दिखाएगा। मैंने देखो स्पीडोमीटर है, स्टेटस है एंड टेक्स्ट एनिमेशन, राइट। तो मेरा फर्स्ट पेज क्या है, स्पीडोमीटर, क्लिक करने का और ऐड करने का। देन स्टेटस, क्लिक ऐड, टेक्स्ट एनिमेशन, क्लिक ऑन ऐड। तो यहाँ पे आपने देखा स्विच इंडेक्स करके आ गया 0, 1 एंड 2। ऑलवेज जब भी आप फ्रेम का एलिमेंट यूज़ करोगे और उसमें कोई भी पेज ऐड करोगे, राइट, तो उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 से ही होगी। ओके, क्लिक ऑन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से मेरा फर्स्ट पेज कौन सा है, स्पीडोमीटर, तो उसका यहाँ पे रेफरेंस आ गया, मीन्स के देख सकते हो, राइट। और रेफरेंस में जाओगे तो यहाँ पे आ गया। इसको मैं सफल भी कर सकता हूँ, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखा डाउन, और यहाँ पे करोगे अप एंड डाउन दोनों आ गया। डिलीट करना, डिलीट भी मैं कर सकता हूँ। अभी मेरे को एक चीज़ करनी है कि मेरे को जब भी ये मैं बटन प्रेस करूँ तो ये मेरा फ्रेम स्विच होना चाहिए, मीन्स पेज स्विच होना चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे स्विच फ्रेम वेरिएबल करके होगा, उसमें हमको अपना जो आई करंट पेज है, राइट, जो मैंने यहाँ पे अटैच किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको अटैच कर दूंगा स्विच फ्रेम वेरिएबल में, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। मैं एक बार जस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे होगा आई करंट पेज, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी 0, 1 एंड 2 जो हमारे रेफरेंस में, राइट, उसके अकॉर्डिंगली ये पेज में स्विच होता रहेगा, ठीक है। एक बार मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ।
ओके बिल्ड हो गया, ठीक है। अभी सिमुलेशन में तो मैं ऑलरेडी हुई, तो मैं इसको एक बार लॉगिन कर लूँगा, लॉगिन विद डाउनलोड, ठीक है। अभी मैं इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख मेरा फर्स्ट पेज कौन सा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये है, देखो ये स्टार्ट हो गया। ये मेरा स्पीडोमीटर, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ये 150 होगा राइट, तो वो 0 से मीन्स के रिपीटेडली ये घूमता रहेगा राइट। और जैसे मैं पेज नंबर 2 पे क्लिक करूँ राइट, तो मेरे पास ये लैंप आ जाएगा। तो ये ऑन है 3 सेकंड के लिए, देन 3 सेकंड के लिए ऑफ है। अभी थर्ड पेज में क्या होगा, एक एनिमेशन देखो, ये थोड़ा सा फास्ट है बिकॉज ऑफ मेरा टाइमर 300 मिली सेकंड का है राइट। बट इस तरह से मैंने 3 पेज क्रिएट किए और अकॉर्डिंगली ये वर्क कर रहा है। अभी ये ऑन होगा राइट, और ये चल रहा है राइट। तो इस तरह से मेरे पास मल्टीपल पेजेस हो तो मैं फ्रेम एलिमेंट के थ्रू उसको मैं नेविगेट कर सकता हूँ। मेरे पास कितने भी पेज हो राइट, बट मैं एक ही पेज से, ये मेरा जो मेन पेज है राइट, उसमें ऐसा फ्रेम वेरिएबल ले लूँगा और मैं अपने मल्टीपल पेजेस वहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो यस दोस्तों, आज का लेक्चर यही था कि हम मल्टीपल पेजेस को किस तरह से हैंडल करें यूजिंग कोडेसिस राइट। ये लेक्चर आपको कुछ नया सीखने को मिला राइट, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।